उत्तराखंड के उपनल कर्मचारियों के नियमितीकरण नियमावली के लिए धामी सरकार ने विशेषज्ञ समिति गठित की है और ये समिति नियमावली के तकनीकी बिंदुओं पर बारीकी से अध्ययन करके फैसला करेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक में भी इस विषय पर गहन चर्चा की गई। सीएम ने बताया कि जल्द उपनल कर्मचारियों की नियमितीकरण के लिए नीति तैयार की जाएगी। और आपको बता दें कि प्रदेश में उपनल कर्मचारी कई विभागों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, तो तकनीकी बिंदुओं पर बारीकी से अध्ययन कर यह समिति फैसला करेगी। और कैबिनेट बैठक में इस विषय पर भी गहनता के साथ में चर्चा की गई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई और साथ ही कई मुद्दों पर चर्चा भी इस बैठक में की गई। हम स्टेप बाय स्टेप हमारे उपनल कर्मियों के नियमितीकरण के लिए आगे नीति लाएंगे, उस पर काम करेंगे। और कल हमने मंत्रिमंडल में सभी लोगों ने एकमत होकर इसको आगे बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है और एक विशेषज्ञ समिति इस पर बनेगी और सभी पहलुओं का अध्ययन करके आगे जो है उसकी प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे। सरोवर नगरी नैनीताल के बालियानाला भूस्खलन क्षेत्र का पूर्व केंद्रीय मंत्री और नैनीताल सांसद अजय भट्ट ने अधिकारियों व भाजपा नेताओं का दौरा किया, भाजपा नेताओं के साथ में दौरा किया, माफ कीजिएगा। इस दौरान सांसद अजय भट्ट ने कहा कि जनवरी 2027 तक बालियानाला का आधा अधूरा निर्माण कार्य पूरा होने का लक्ष्य रखा गया है। और इस मौके पर सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने बताया कि पूर्व में करीब 176 करोड़ रुपए के लागत से कार्य होने थे और अब इससे बढ़ा करके 298 करोड़ रुपए पर सरकार पहुंच गई है, जिससे कि प्रदेश सरकार की ओर से 125 करोड़ रुपए की धनराशि प्राप्त हो चुकी है। और साथ ही भट्ट ने निर्माण कार्य में लगे अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए और समय पर कार्य पूर्ण करने के लिए कहा। चारधाम यात्रा प्रबंधन एवं नियंत्रण संगठन के ओएसडी पीपी नौटियाल ने आज एक बैठक आयोजित की। बैठक में चारधाम यात्रा से जुड़े तमाम विभागों के अधिकारी शामिल हुए और बैठक में ओएसडी पीपी नौटियाल ने यात्रियों को दी जा रही सुविधा के बारे में तमाम अधिकारियों से यहां फीडबैक भी लिया। और पीपी नौटियाल ने बताया कि विद्युत विभाग आपातकालीन स्थिति को छोड़कर के बिजली की व्यवस्था सुचारू रूप से चला रहा है और इसके अलावा यात्री वाहनों के ट्रिप कार्ड भी परिवहन विभाग सुचारू रूप से बना रहे हैं। और वहीं ट्रांजिट कैंप और खांड गांव में यात्रियों की सहायता पुलिस के द्वारा की जा रही है। खाद्य आपूर्ति निरीक्षक की टीम खाने पीने की व्यवस्थाओं पर अपना पूरा फोकस बनाए हुए है। और कोरोना के चलते स्वास्थ्य विभाग यात्रियों की स्क्रीनिंग भी नियमित रूप से कर रहा है। मसूरी के कोलू खेत से लगभग 2 किलोमीटर आगे गलोगी में एक कार अनियंत्रित होकर के लगभग 300 मीटर गहरी खाई में गिर गई और हादसे में कार सवार 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति घायल हो गया। और दर सूचना के बाद में घटनास्थल पर पहुंची एसडीआरएफ और पुलिस टीम ने रेस्क्यू अभियान चलाकर के घायल को अस्पताल पहुंचाया और दोनों शवों को निकाल करके पोस्टमार्टम के लिए भेजा। उत्तराखंड में ऋषिकेश के निकट तपोवन में एक तेज रफ्तार कार ने ओवरटेक करने की कोशिश में सड़क किनारे खड़ी एक स्कूटी सवार को टक्कर मार दी और जिसके बाद कार एक टेम्पो से भिड़ गई। घटना के बाद में कार चालक ने भागने की कोशिश की, हालांकि लोगों ने इसे पकड़ लिया और लोगों का आरोप है कि ड्राइवर नशे में था और घटना के दौरान टेम्पो में 2 बच्चे और एक महिला सवार थी, जो कि बाल बाल बच गए। तपोवन चौकी प्रभारी प्रवीण रावत ने बताया कि दोनों पक्षों ने आपस में समझौता कर लिया है। हर वर्ष बरसात शुरू होते ही राजधानी देहरादून के ड्रेनेज सिस्टम की पोल खुलती हुई नजर आती है और बरसात के शहर में कई इलाके पानी में डूब जाते हैं। और वहीं आश्वासन जरूर मिलता है
कि पूरा ड्रेनेज सिस्टम दुरुस्त कर दिया जाएगा, लेकिन धरातल पर ऐसा बिल्कुल भी नजर नहीं आता। और ऐसे में इस बार एक हफ्ते पहले मानसून आने की संभावना है, जिसको देखते हुए नगर निगम भी अपने स्तर से कार्य कर रहा है। और इसको लेकर के देहरादून मेयर सौरभ थपलियाल का कहना है कि देहरादून के ड्रेनेज सिस्टम को ठीक करने के लिए सिंचाई विभाग ने एक प्रोजेक्ट बनाया है, जिसमें लगभग 4000 करोड़ रुपए लगने वाले हैं और तब जाकर के ड्रेनेज सिस्टम ठीक हो पाएगा। देखिए, वैसे तो पूरे देहरादून का जो ड्रेनेज सिस्टम है उसको ठीक करने का सिंचाई विभाग ने एक अपना पूरा एक प्रोजेक्ट बनाया है, जिसका कि जो लगभग 4000 करोड़ रुपया इसमें लगने वाला है। मतलब वो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। उससे जाके तब जाके देहरादून का ड्रेनेज सिस्टम पूरी तरह ठीक हो पाएगा। पर नगर निगम जो है सीमित संसाधनों के साथ हम छोटी अपनी जो नालियां हैं वो हम साफ़ कर रहे हैं, उनको गहरी भी कर रहे हैं, नदियां साफ़ कर रहे हैं। नदियों में जो गाद है, कीचड़ है, उसको हम लगातार साफ़ करवा रहे हैं और नालियां गहरी बनवा रहे हैं। कुछ ऐसी जगह है जहाँ पे नई नालियों का निर्माण करके थोड़ा सा हम जो है ड्रेनेज सिस्टम में सुधार ला सकते हैं, उन चीज़ों की व्यवस्था कर रहे हैं। जैसे कि अभी प्रिंस चौक पर मैंने कहा है कि अगर उसमें कुछ पैसा, थोड़ा बहुत पैसा निगम को भी देना पड़ता है तो निगम देने को तैयार है। उसमें से अंडरग्राउंड नाली बना के और उसको आगे खाले में ताकि जोड़ के, ताकि जो वहाँ पे जल भराव होता है वो उसके समस्या का समाधान हो सके। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए मुझे इजाजत, कल फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए आप देखते रहिए नेशन 27। नमस्कार, वंदे भारतम।